Om Shanti. Greetings of peace from Mount Abu, the headquarters of Brahma Kumaris. And good evening to everyone. It's a pleasure for me to be with you all here to share some of the insights that we have on this subject of work-life balance with spirituality. In the present time, I would say कि मनुष्य जीवन कहाँ भी हो, चाहे वो एक ऑर्डिनरी जीवन जी रहा हो या कोई स्पेसिफिक टास्क फोर्स के लिए हो, परंतु हर जगह अगर देखा जाए तो व्यक्ति के जीवन में बैलेंस बहुत आवश्यक है। अपने कार्य क्षेत्र एवं अपने पारिवारिक जीवन, साथ ही साथ अपने व्यक्तिगत जीवन। और व्यक्तिगत जीवन में अगर देखा जाए तो दो पहलू आ जाते हैं। एक जिसको कहा आध्यात्म पहलू, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ द सेल्फ, और दूसरा पहलू है उसका अपने व्यक्तिगत निजी जीवन। तो आज के युग में प्रैक्टिकली देखा जाता है कि WHO ने भी अगर कंप्लीट हेल्थ की डेफिनेशन दी है तो डिफाइन यही किया गया है कि सिर्फ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल नहीं, लेकिन स्पिरिचुअल को ऐड किया गया है कि जब तक व्यक्ति स्पिरिचुअली साउंड नहीं है तब तक उसकी लाइफ में कई प्रकार की ऐसी चीजें घटित होती है जो अनेक रूप से इम्बैलेंस क्रिएट कर सकती है। तो जब कहते हैं आध्यात्मिकता, तो आध्यात्मिकता माना क्या, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है। श्रीमद् भगवद गीता में भी जब भगवान ने अर्जुन को योग डिफाइन किया तो यही कहा कि योग माना समत्व भाव, एक संतुलन, बैलेंस। आज की दुनिया के अंदर योगा हो गया, फिजिकल एक्सरसाइज आसन तक सीमित हो गया, लेकिन भगवान ने जब अर्जुन को 18 अध्याय सुनाए जहां हर चैप्टर योग है, लेकिन फिर भी कहीं पर भी फिजिकल आसन्स या एक्सरसाइज नहीं बताई, तो फिर वो योग कौन सा था और वो योग क्या हम अपने जीवन के अंदर उसको सीख सकते हैं, अपना सकते हैं? क्या ये प्रैक्टिकल है? तो इसीलिए कहा कि जीवन के अंदर संतुलन बहुत आवश्यक है और ये संतुलन बिना आध्यात्मिकता के आ नहीं सकती है। आध्यात्मिकता किसको कहे? सिंपल शब्द में अगर मैं कहूं कि जब अर्जुन ने भी भगवान से पूछा आध्यात्म क्या है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, तो भगवान ने इतना सटीक जवाब दिया एक लाइन में कि अध्यात्म माना अध्ययन। अध्ययन किस चीज का? तो कहा आत्मा और परमात्मा का अध्ययन, और उस अध्ययन के द्वारा जहां आत्मा की उन्नति हो उसको कहते हैं अध्यात्म। स्पिरिचुअलिटी इज दैट विच इज कनेक्टेड विद द स्पिरिट। आत्मा की शक्तियों के साथ जिसका कनेक्शन आता है। आज व्यक्ति के अंदर सब कुछ है, फिजिकल एफिशिएंसी है, मेंटल एफिशिएंसी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कभी कभी वो नर्वस हो जाता है। जैसे अर्जुन एक वीर योद्धा था, सारी कैपेसिटीज उसके पास थी, लेकिन फिर भी जब उसके जीवन के अंदर
वो नर्वस हो गया महाभारत के समय। तो क्या हुआ, शस्त्र छोड़ दिया, और शस्त्र छोड़ने के बाद उसने भगवान से यही कहा, आई डोंट वांट टू फाइट। उस समय क्या कहेंगे, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, इसलिए उसने शस्त्र छोड़ दिए। यह भगवान जिसने गारंटी किया था कि विजय तुम्हारी निश्चित है, तो भगवान पर भरोसा नहीं रहा, क्या कहेंगे। न आत्मविश्वास की कमी थी, न भगवान पर भरोसा कम था। लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाए व्यक्ति के जीवन में, और ये जीवन में उतार चढ़ाव आना ये स्वाभाविक है, और उस उतार चढ़ाव के बीच में कभी कभी व्यक्ति स्वयं से भी नर्वस हो जाता है। और जब ऐसी नर्वसनेस आ जाए कि व्यक्ति के पास सारी फिजिकल एफिशिएंसी होने के बावजूद भी अगर वो अपना कार्य करने के लिए पीछे कदम कर दे, तो क्या कहेंगे। इसीलिए आध्यात्म वो शक्ति है जो भीतर से व्यक्ति को एक ऐसी इनर पावर प्रदान करती है जिससे वो कुछ भी करने के लिए तत्पर हो जाता है। भावार्थ ये कि ये शक्ति फिजिकल नहीं है, ये शक्ति कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल है। और इसीलिए आज चाहे आर्म फोर्सेस हो या कोई भी क्षेत्र हो, लेकिन उसके अंदर ये स्पिरिचुअल पावर को डेवलप करना बहुत जरूरी है। जिस तरह से आज थोड़ा सा अगर हवामान चेंज हो जाए तो शरीर के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है। डॉक्टर के पास जाएंगे और पूछेंगे कि ये सर्दी जुकाम बुखार क्यों हुआ, तो शायद यही कहेंगे कि आपकी फिजिकल इम्यूनिटी कम है, इसीलिए ये बाहर के वातावरण ने प्रभाव डाला और उसी कारण से ये बीमारी आपको आ गई, वायरल है और कुछ नहीं है, यही कहेंगे, राइट। ठीक इसी तरह जब व्यक्ति के जीवन में समय प्रति समय अगर स्ट्रेस आ जाए, छोटी छोटी बातें रिएक्शन क्रिएट करती है, गुस्सा आ जाए, छोटी छोटी बातें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है, छोटी छोटी बातें नर्वसनेस ले आती है, ये सारी बातें हैं कि जहां पर स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कम हो जाती है, क्योंकि ये सब कनेक्टेड है हमारी स्पिरिट के साथ। और इसीलिए जब स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कम हो गई तो ये सब प्रैक्टिकल जीवन के अंदर अनुभव होता है। तो फिजिकल क्षमता व्यक्ति के पास कितनी भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बहुत जरूरी है। और ये स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कहाँ से आएगी? जो कार्य करने के लिए चाहिए आपको, ये स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कहाँ से आएगी? तो उसके लिए जो भगवान ने गीता के अंदर अर्जुन को सिखाया कि हे अर्जुन, तो अपने मन को बाह्य सभी बातों से दूर कर और फोकस कर। कहाँ फोकस करना है? तो दो जगह फोकस करने के लिए कहा, एक तो सेल्फ पर और दूसरा सुप्रीम पावर पर, मन मना भाव। सर्वधर्म परित्यज, यही लास्ट श्लोक में कहा गया कि बाकी सब बातों को तुम छोड़ दो, जो तुम्हारे मन को भटकाने वाली चीजें हैं वहां से उस मन को तुम हटाओ और फोकस करो अपनी क्षमता के ऊपर। अपनी क्षमता यानी आत्म स्वरूप में स्थित हो जा। दूसरे अध्याय में जब उसको कहा कि स्वधर्म में स्थित हो जा,
तो स्वधर्म का मतलब आज तक हमें ये बताया गया कि भाई अर्जुन क्षत्रिय था और क्षत्रिय होने कारण उसको कहा तुम अपने क्षत्रिय धर्म के हिसाब से भी तुम्हें युद्ध करना चाहिए, ये कहा। लेकिन वास्तव में क्या गीता ज्ञान खाली क्षत्रियों के लिए है? नहीं, गीता ज्ञान अगर सारी मानव जाति के लिए है तो ये स्वधर्म किसको कहा? स्वधर्म माना आत्मा का गुण धर्म। हर चीज का अपना एक गुण धर्म होता है। पानी का गुण धर्म है शीतलता, अग्नि का गुण धर्म है गर्मी। पानी को कितना भी उबाल कर उसको रख दिया जाए और नजदीक में कहीं आग लग जाए और कोई साधन नहीं है, वो खौलता हुआ पानी ही है, तो क्या करेंगे? ये नहीं कि खौलता हुआ पानी आग को और भड़का देगा, नहीं, व्यक्ति वही उड़ेल देता है और वो पानी आग बुझाने का ही काम करता है। पानी अपना गुण धर्म नहीं छोड़ता है। ठीक इसी तरह आज मनुष्य आत्मा का गुण धर्म क्या है? हमें किस चीज की आवश्यकता है? शरीर और आत्मा दो चीज है। शरीर की आवश्यकता तो 5 तत्व है, इसलिए शरीर को वही 5 तत्व चाहिए। लेकिन हर आत्मा को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? जीवन जीने के लिए सबसे पहला चाहिए अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान। ज्ञान हर इंसान को चाहिए। ज्ञान माने एक समझ, यथार्थ समझ कोई कार्य करने के लिए। जब वो यथार्थ समझ उसके पास आ जाती है तो वो कोई भी चीज में भयभीत नहीं होता है, क्योंकि उसका फोकस क्लियर है। इसलिए ज्ञान स्पष्ट होना आवश्यक है। आज आपके क्षेत्र में भी अगर व्यक्ति के पास अपने क्षेत्र की संपूर्ण इंफॉर्मेशन ही न हो तो मूंझता है, क्या करे, ये करे, ऐसा करे, वैसा करे, अनेक प्रकार के विचार आते हैं। लेकिन एक स्पष्ट अंडरस्टैंडिंग है तो वो डिसीजन लेने की ताकत में आ जाता है। और खास करके जब उसे ऐसे स्थान पर जाना होता है जहां उसको खुद डिसीजन लेना हो, तो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर बहुत आवश्यक है ना। कोई भी चीज में 3 चीज आवश्यक है। एक है एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग, दूसरा है एक विजन, और तीसरा है डिजायर। नॉलेज जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग देती है, दूसरी डिजायर, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कई बार व्यक्ति को स्पष्ट ज्ञान है लेकिन अंदर से इच्छा ही नहीं है तो कुछ कर नहीं पाता है। तो करने के लिए इच्छा भी चाहिए और एक स्पष्टता भी बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए कहा कि ये तीनों चीज, एक क्लियर विजन के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग चाहिए और एक इच्छा शक्ति चाहिए, डिजायर चाहिए, तब व्यक्ति अपने क्षेत्र के अंदर सक्सेसफुल हो सकता है। इंडिविजुअल लेवल हो या कार्य क्षेत्र हो, दोनों ही जगह पर उसको ये आवश्यक है। दूसरी बात जो जरूरी है, जो कहा जाता है कि जो बैलेंस मेंटेन करना है, वो बैलेंस एक है कि उसका कार्य क्षेत्र पर और चाहे फैमिली लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो वो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बैलेंस कर सके। दूसरा आर जिसको कहते हैं रोल्स, तो रोल्स
रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रूटीन्स और रिलेशनशिप, ये 4 आर जिसके साथ उसका जीवन कनेक्टेड है, ये 4 आर में भी बैलेंस की बहुत आवश्यकता है। रिलेशनशिप, चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे कार्य क्षेत्र का जीवन हो, वहां पर भी देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेशनशिप भी, उसको व्यवहारिकता भी मेंटेन करनी है, उसका जो प्रोटोकॉल है उसको भी मेंटेन करना है। तो कई बार देखा जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेशनशिप दोनों को निभाने की क्षमता व्यक्ति के अंदर क्षीण हो जाती है, और वो क्षीण इसीलिए होती है कि बाहर की शक्ति उसके पास है, लेकिन आंतरिक जो स्पिरिचुअल पावर है वो क्षीण हो गया है। इसीलिए कहा कि स्पिरिचुअलिटी जीवन के हर मोड़ पर, हर कदम पर उसको आवश्यक है। आज इसीलिए चाहे आर्म फोर्सेस हो, तो गीता के अंदर अर्जुन क्या था, किसका प्रतीक था? आर्म फोर्सेस का ही तो प्रतीक था। और इसीलिए उसके सामने भी रिलेशनशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों आर को बैलेंस करने में ही तो नर्वसनेस आई। क्यों नर्वसनेस आई? नर्वसनेस इसीलिए आई, जो लोग कहते हैं हमें कि भाई उसने अपने भीष्म पितामह को देखा, अपने गुरु को देखा, इसको देखा, तो वो नर्वस हो गया कि इसको कैसे मैं मारूं, है ना। रिलेशनशिप वहां आ गए। वास्तव में अगर देखा जाए तो जिसने बचपन से ही उनके साथ अन्याय किया हो, क्या उसके प्रति कभी मोह जागृत हो सकता है? बचपन से ही पांडवों के साथ जब अन्याय हुआ तो ये बड़ों ने कभी कुछ बोला ही नहीं, और ही कौरवों का साथ दिया, तो क्या उनके प्रति मोह जागृत हो सकता है? नहीं। लेकिन जब अर्जुन ने भगवान से कहा मेरा रथ बीच में ले जाओ, मैं दोनों सेनाओं को देखना चाहता हूं, एक तरफ उसने कौरवों की सेना को देखा और दूसरी ओर अपनी सेना को देखा, और अपनी सेना में उसको अपने पुत्र भी नजर आए। तब उससे स्मरण हुआ कि भगवान ने हम 5 पांडवों की गारंटी ली है, लेकिन मेरे पुत्रों की गारंटी नहीं ली है, और इसीलिए कौरव हमें कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें चोट पहुंचाने के लिए हमारे पुत्र को जरूर अटैक कर सकते हैं। उस वक्त उसका पुत्र मोह जागृत होता है कि सारे पुत्र को खोने के बाद क्या उस राजगद्दी प्राप्त होने पर उसका सुख हम अनुभव कर पाएंगे या नहीं। और इसीलिए वो भगवान से आर्ग्यूमेंट करने लगता है, अनेक प्रकार के सवाल करता है। तो रिलेशनशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन दोनों के बीच में भी एक बहुत सुंदर बैलेंस मेंटेन करने की आवश्यकता है। अगर ये बैलेंस न हो जीवन के अंदर, तो कहीं पर भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि बीच बीच में कोई ना कोई प्रकार से मोह जागृत होता है, और वो मोह जागृत होने से आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभा नहीं सकते हैं। इसलिए कहा कि जो रोल आपको दिया गया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और साथ में रिलेशनशिप, इनके बीच में एक बहुत सुंदर संतुलन आवश्यक है। और ये संतुलन भी बिना आध्यात्मिकता के मेंटेन नहीं हो सकता है। उसके लिए इतनी आध्यात्म शक्ति चाहिए। इसीलिए भगवान ने 18 अध्याय का ज्ञान देने के साथ साथ उसको ध्यान करने के लिए कहा।
मेडिटेशन करने के लिए कहा। अवश्य ये तो हम समझ सकते हैं कि युद्ध का मैदान हो, वहां उस समय तो मेडिटेशन नहीं हो सकता है। ये युद्ध के मैदान में आध्यात्मिकता की प्रैक्टिस नहीं हो सकती है, इसलिए अवश्य पहले से ही उसको करने की जरूरत है। जब तक पहले से ही उसको नहीं किया जाता है, जीवन के अभ्यास में उसको डाला नहीं जाता है, तब तक ये चीज नेचुरल रूप में हमारे जीवन में नहीं आती है। नेचुरल रूप में लाना है तो पहले से ही समय निकाल करके उसका अभ्यास और अध्ययन करना आवश्यक है। अभ्यास में क्या कहेंगे? मेडिटेशन, कि जिससे हमारी मन की एकाग्रता और क्लियर फोकस हमारा डेवलप हो, क्योंकि प्रतिदिन हमारे जीवन के अंदर अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कौन सा दिन ऐसा है जिस दिन कोई चुनौती ना हो? हर रोज एक नई चुनौती आप लोगों के सामने भी आती है। कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता है कि चुनौती ना हो। बहुत सुंदर हमने कहीं पढ़ा था कि चुनौती हर एक के सामने आती है, लेकिन किसी किसी के लिए यही चुनौती अवसर के द्वार खोलती है, और किसी किसी के लिए यही चुनौती अवसर के द्वार बंद कर देती है और खूब पछाड़ती है। किसके लिए ये अवसर के द्वार खोलती है, किसको ये पछाड़ती है? बहुत सुंदर वहां लिखा था कि चुनौती के वक्त, at the time of challenges, those who are able to make the right choices and are able to take right decisions, उसके लिए अवसर के द्वार खुलते हैं और वो आगे बढ़ता है। लेकिन चुनौती के वक्त जो आंतरिक रूप से कंफ्यूज्ड हो गया, क्या करूं क्या नहीं करूं, द्वंद्व में आ गया, उसके सामने एक क्लैरिटी नहीं है, तो क्या होगा? वो सही वक्त पर सही डिसीजन, सही चॉइस अपना ले नहीं पाएगा। और जब सही चुनाव नहीं कर पाता है तो जरूर है कि सही निर्णय नहीं ले सकेगा, और तब वो अवसर के द्वार बंद हो जाते हैं और उसको खूब पछाड़ते हैं। बाद में व्यक्ति रिग्रेट करता है, काश उस समय मैंने फलानी की बात नहीं सुनी होती, काश उस समय मैंने अपना डिसीजन लिया होता, काश उस वक्त मैंने उसके प्रभाव में आकर के ये कार्य नहीं किया होता। ऐसे अनेक प्रकार के काश उसके सामने आ जाते हैं। लेकिन जब कोई भी उसको पूछता है कि भाई तुमने ऐसा क्यों डिसीजन लिया, ऐसा चॉइस क्यों किया, तो यही कहता है उस समय मेरा माइंड कंफ्यूज्ड था, मेरे अंदर एक क्लैरिटी नहीं थी, और जब क्लैरिटी नहीं थी तो मैं कैसे सही डिसीजन ले पाता। तो जीवन के अंदर अनेक चुनौती आती है, उन चुनौतियों के समय सही चुनाव करने की जरूरत होती है, और सही चुनाव करने के साथ साथ सही तरीके से हमें अपने माइंड को एक क्लैरिटी में रखने की जरूरत है। और उसके लिए मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि जितनी मन की एकाग्रता हमारे अंदर से विकसित होती है, वो एकाग्रता, वो कंसंट्रेशन ही हमारे इंटरनल कंफ्यूजन के बादलों को क्लियर कर सकती है। हमें स्पष्ट दृष्टि प्राप्त होती है और हम स्पष्ट देख सकते हैं। तो इसीलिए कहा कि जीवन के अंदर अनेक प्रकार की चुनौती आने के समय सही चुनाव करते हुए जो उसको पार करता है, सही डिसीजन लेकर के, तो उसके लिए अवसर के द्वार एक के बाद एक खुलते जाते हैं और वो हमेशा आगे से आगे बढ़ता जाता है। नहीं तो जीवन के अंदर अनेक प्रकार के सेटबैक्स उसको मिलती है, और वो सेटबैक्स से जीवन के अंदर पश्चाताप के सिवाय उसको और कुछ हासिल नहीं होता है।
तो आवश्यकता है हमें मेडिटेशन करने की। इसलिए कहा कि उस समय मेडिटेशन करना असंभव है, उसकी प्रैक्टिस काफी समय पहले से करने की जरूरत है। तो हमारे अंदर जो स्पिरिट का पावर है, स्पिरिचुअल पावर, उसको हम विकसित कर सकते हैं। ये स्पिरिचुअल पावर ही अनेक प्रकार की बातों में हमें सहजता से क्रॉस करने के लिए सक्षम बनाता है और शक्ति प्रदान करता है। बाकी उस समय कोई मैजिकल पावर होने वाली बात जैसा कुछ है नहीं लाइफ में, लेकिन आवश्यकता है कि उस समय हम अपने जीवन के अंदर अपनी जीवन की जो कमांड है खुद के हाथ में तो ले, नहीं तो दूसरे के हाथ में देने से हम अपने जीवन को क्या से क्या बना देते हैं। और इसीलिए ये मेडिटेशन शब्द एक लैटिन शब्द से आया है, मेडिरी, एंड मेडिरी मीन्स टू हील thyself फ्रॉम विदिन, भीतर से अपने आप को सशक्त करना, एम्पावर करना। मेडिटेशन अर्थात के जहां मन की एकाग्रता विकसित हो, तो एकाग्रता से ही हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आज अगर व्यक्ति बचपन से लेकर के अगर एकाग्रता में ही वीक हो, तो कई चांसेस जीवन के अंदर वो मिस कर देता है और मिस करके नीचे आ जाता है। लेकिन जिसकी एकाग्रता अच्छी है, वो सहजता से हर बात में, हर परिस्थिति को भी चेंज कर सकता है, इतनी ताकत रखता है। जैसे भारत के अंदर अनेक ऐसे किस्से हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद की बात याद करें तो उसके जीवन के अंदर भी ऐसे कई मोड़ आए जहां परिस्थिति आने पर कई प्रकार के लोगों ने अपमान भी किए, कई प्रकार से उसको ऐसी बातें भी कही, लेकिन उसने हर बात को चेंज कर दिया, हर परिस्थिति को चेंज कर दिया और परिस्थिति को चेंज करके उसके ऊपर विजय प्राप्त किया। मुझे एक बात याद आती है उसके जीवन की, कि जब वो अमेरिका से भारत आ रहे थे, रास्ते में लंदन में उसको एक सभा में जाना था संबोधित करने के लिए। और जब वो लंदन गए तो वहां क्या देखते हैं कि गीता का अपमान किया होता है, सबसे नीचे गीता रख दी, बाकी सारे शास्त्र ऊपर रखे, टॉप पर बाइबल को रखा और बड़ी सभा में हंसी उड़ाई गई कि आपकी गीता आउटडेटेड है, इस वक्त हमारी बाइबल टॉप पर है। आज की दुनिया का कोई कंफ्यूज्ड व्यक्ति अगर वहां होता था स्वामी विवेकानंद की जगह पर, क्या करता था? शायद तोड़फोड़ करता था, किताबों को फाड़ता था, मारपीट आरंभ करता था। कई प्रकार के रिएक्शंस निकलते थे और हर मीडिया के अंदर भी ये बात आती थी और उसका प्रभाव भारत में क्या होता था, कई इनोसेंट लोग मारे जाते थे। परंतु स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा मुस्कुराते हुए कि आपने गीता का जो सम्मान किया उसका धन्यवाद कैसे करो। लोग हंसने लगे कि इसको ये भी पता नहीं कि हमने सम्मान किया कि अपमान किया। स्वामी विवेकानंद आगे बढ़े, नीचे से गीता को खींचा, जैसे ही खींचा तो सारे शास्त्र गिर गए। तो कहा आपने तो गीता को फाउंडेशन बना दिया, अगर ये फाउंडेशन न होना तो कोई भी धर्म, कोई भी शास्त्र टिक नहीं सकता है। He changed the whole situation. He mastered the situation. कहाँ वो अपमान करना चाहते थे, कहाँ उसने परिस्थिति को ही बदल दिया और लोग उसके पीछे पीछे चलने लग पड़े। ये कौन व्यक्ति है?
जिसने बिना रिएक्ट किए परिस्थिति को चेंज कर दिया। आज आपके सामने भी ऐसे कई मोड़ आते हैं जीवन के अंदर। जो स्पिरिचुअली एम्पावर्ड होते हैं वो सिचुएशन को चेंज करने की ताकत रखता है, न कि सिचुएशन का शिकार बनना। हमें शिकार नहीं बनना है, हमें उस परिस्थिति को चेंज करने की ताकत रखनी है। ये ताकत बिना आध्यात्मिकता के आ नहीं सकती है। इसलिए जीवन के अंदर आध्यात्मिकता बहुत जरूरी है, तभी हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और बहुत कुछ इस समाज को भी दे सकते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि हाँ, किस तरह से परिस्थिति को चेंज किया, लोगों की मानसिकता को बदला, लोग उसके पीछे पीछे चलने लग पड़े। ये कौन व्यक्ति है, ये कौन व्यक्ति है जिसने बिना रिएक्ट किए हमारी मानसिकता के ऊपर इतना प्रभाव डाला। तो आज इसकी आवश्यकता है। आज ये नहीं कि हम शिकार बने, हम दूसरों को शिकार बनाए। इसको बहादुरी नहीं कहा जाता है। बहादुरी वह है कि अपनी सेल्फ एम्पावरमेंट से हम दूसरों को भी एम्पावर कर दें और अनेकों को उसके लिए सुरक्षित रखें। ये हमारी जिम्मेवारी है। तो इसीलिए परिस्थिति को चेंज करना वो तभी कर सकते हैं जब आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान हमारे जीवन में होता है, और तब हम बहुत कुछ कर सकते हैं। समय सूचकता जिसको कहा जाए, समय सूचकता बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि समय बीत जाने के बाद याद आए कि अरे मुझे ये कहना चाहिए था, ये करना चाहिए था। नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड। स्वामी विवेकानंद के अंदर बिना घबराहट के वो प्रेजेंस ऑफ माइंड थी। आपका भी क्षेत्र ऐसा है जहां घबराहट नहीं होनी चाहिए और एक प्रेजेंस ऑफ माइंड को लेकर के आपको हर कार्य करना है। प्रेजेंस ऑफ माइंड जहां है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। वो एक बहुत सुंदर उदाहरण याद आता है कि एक बार दो व्यक्ति जंगल से गुजर रहे थे। एक इंडियन था, एक अमेरिकन था। जैसे ही दोनों जंगल से गुजर रहे थे, अचानक शेर की दाढ़ सुनी। तो इंडियन ने क्या किया, अपने जंगल बूट्स को चेंज कर दिया और रनिंग शूज पहन लिया। ये देखकर अमेरिकन उसको पूछता है, What do you think of yourself? By changing these shoes, are you going to run faster than the lion? शेर से आगे दौड़ेगा क्या तू? तो इंडियन ने कहा, I don't think so, कि मैं शेर से आगे दौड़ सकता हूं, लेकिन मैं तेरे से तो आगे दौड़ सकता हूं। मैंने तो जूते इसलिए बदले किए। भावार्थ ये कि अमेरिकन के पास भले बेस्ट क्वालिटी रनिंग शूज होंगे, लेकिन वो लाया ही नहीं था कि जंगल में उसका क्या काम। और इसलिए एक भारतीय ऑर्डिनरी रनिंग शूज से भी जीत जाता है। और क्यों जीता? क्योंकि वो आगे दौड़ा। जीवन में किसी को हमें नीचे नहीं दिखाना है, लेकिन आगे तो दौड़ सकते हैं, और आगे दौड़ेंगे तो अपने आप विजयी हमारे हाथों में है कि नहीं? तो समय सूचकता बहुत जरूरी है, और ये प्रेजेंस ऑफ माइंड जितनी आप रख करके चलते हैं उतना बैलेंस को बनाना आसान होता है। अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, कंफ्यूज स्टेज ऑफ माइंड है, तो अच्छा ऑप्शन आपके पास होने के बावजूद भी आप हार सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड को बनाए रखने के लिए अंदर के कंफ्यूजन के बादल को हमेशा क्लियर करो, और उसके लिए मेडिटेशन है। इसलिए बार बार मैं उस सब्जेक्ट पर आती हूँ कि मेडिटेशन कैसे करना है,
और मेडिटेशन में किस तरह से हमें बैठना है, क्योंकि आज दुनिया में इतने प्रकार के मेडिटेशन हो गए कि कई बार कई लोग उससे कंफ्यूज हो रहे हैं आखिर कौन सा सही है। कोई कहता है थॉटलेस हो जाओ, कोई कहता है कि नहीं थॉटलेस होने की जरूरत नहीं है, मंत्र जाप करो, कोई कहता है कोई नाम ले लो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो इसीलिए व्यक्ति कितना कंफ्यूज्ड होता है। भगवत गीता के हिसाब से जो भगवान ने अर्जुन को मेडिटेशन या ध्यान सिखाया, उसने कहा अपने मन को बाह्य सभी बातों से थोड़ी देर के लिए समेट लो, बाह्य की बातों से समेट करके सोल कॉन्शियस हो जाओ, अपने आत्म स्वरूप में, आत्मभाव में मन को स्थित करो। और जब हम अपने मन को उस आत्म भाव में स्थित करते हैं, जिस तरह एक डॉक्टर है जब घर में है तो उस समय उस कॉन्शियसनेस में नहीं है कि मैं डॉक्टर हूं, तो सारा काम घर का काम में भी मदद करेगा, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेगा, जो उसका शौक होता है, गार्डनिंग का शौक हो तो उसमें भी कुछ काम करेगा, क्योंकि उस समय उसने अपने आप को डॉक्टर नहीं समझा है। लेकिन मंडे मॉर्निंग जब उसको हॉस्पिटल जाना है कि वो रटता नहीं है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं। लेकिन जैसे उस अवेयरनेस में आता है, उस कॉन्शियसनेस में आता है कि मैं डॉक्टर हूं, कि कौन याद आता है? पेशेंट्स याद आएंगे, ऑपरेशन याद आएंगे, ट्रीटमेंट याद आएंगे, किसको क्या ट्रीटमेंट देनी है, वो सारा प्लानिंग उसका अंदर में चलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने उस वक्त अपने आप को डॉक्टर समझा। उस समय उसको अपने परिवार वाले याद नहीं आते हैं, क्योंकि कॉन्शियसनेस वो है। ठीक इसी तरह एक व्यक्ति अगर टीचर है, घर का सारा कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि उसने अपने आप को टीचर नहीं समझा है। लेकिन जैसे ही उसको स्कूल जाना है, रटते नहीं है कि मैं टीचर हूं, मैं टीचर हूं, मैं टीचर हूं। लेकिन उस कॉन्शियसनेस में आते ही अंदर सारा प्लानिंग शुरू हो जाता है। आज ये क्लास का होमवर्क चेक करना है, आज ये क्लास का यूनिट टेस्ट लेना है, आज ये क्लास को ये एक्टिविटी करानी है, सारा प्लानिंग शुरू हो जाता है। क्योंकि उसने उस वक्त अपने आप को उस कॉन्शियसनेस में स्टेबलाइज किया। उस वक्त उसको अपने बच्चे याद नहीं आते हैं, क्योंकि टीचर की कॉन्शियसनेस में है। ठीक इसी तरह हम भी कुछ क्षण के लिए अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस में स्टेबलाइज करें। मैं ये देह नहीं, लेकिन इस देह में एक चैतन्य शक्ति आत्मा, और जब आत्म स्वरूप में अपने आप को स्थित करेंगे, उस स्मृति में अपने आप को फोकस करेंगे कि कौन याद आएगा, सहजता से परमात्मा की याद आएगी, उस सोर्स की याद आएगी। और उस सोर्स से हमें मांगने की जरूरत नहीं है कि हे प्रभु शक्ति दो, ये मांगने की जरूरत नहीं है। आप बाहर खड़े रहो धूप में, आप सूर्य से मांगते नहीं हो कि हे सूर्य तेरी गरमाइश मुझे दे, नहीं। अब झील के पास खड़े होकर के झील से मांगते नहीं हो कि तेरी शीतल हवा मुझे दे, खड़े रहो, मिलेगी। उसके कांटेक्ट में आते ही वो प्रवाह आप अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जब अपने आप को सोल कॉन्शियस में स्टेबलाइज करते हैं कि कौन याद आता है, उस परमात्मा, उस सोर्स की याद आती है। और जो सोर्स है वो सूर्य की तरह है, और उससे वो शक्तियां स्वयं में प्रवाहित होते हुए महसूस करो। जितना आप स्वयं में उसको प्रवाहित होने देंगे, आप स्वयं को सशक्त करेंगे। कहा जाता है एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा चिंतन वैसा जीवन। तो जैसे ही चिंतन में ले आएंगे कि सर्वशक्तिमान परमात्मा सूर्य के समान, उसके चारों ओर किरणें फैल रही है उस सुप्रीम पावर की, और जब मैं आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट हूं और मैं पॉइंट ऑफ लाइट
उस परमात्मा शक्ति से फोकस्ड हूँ, कनेक्टेड हूँ, तो अपने आप में वो शक्ति आप महसूस कर सकेंगे और अपने आप को एम्पावर्ड हमेशा फील करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए बैठे सभी, मेडिटेशन करें। मैं आपको कुछ विचार देती जाऊंगी, उन विचारों को रिपीट नहीं करना, लेकिन उसको फील करना है। सोचते हुए उसको फील करना है और फील करते हुए ट्राई टू गो इनटू द फीलिंग्स। उस फीलिंग्स में जाते हुए अपने आप को महसूस करो। तो कुछ क्षण के लिए अपने मन को बाह्य सभी बातों से कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं। कुछ क्षण के लिए अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं। भ्रुकुटी के मध्य में फोकस करते हैं और स्वयं को विजुअलाइज करते हैं कि ये शरीर मेरा वस्त्र है, मैं आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र में चैतन्य शक्ति हूं। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप प्रकाश पुंज हूं। विजुअलाइज करें अंतर्चक्षु से प्रकाश पुंज के रूप में। मैं आत्मा शरीर की कर्मेंद्रिय की मालिक हूं। कुछ क्षण के लिए मन को धीरे धीरे एक यात्रा पर ले चलते हैं परमात्मा के सानिध्य में। और विजुअलाइज करें कि जैसे मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूं, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है। सूर्य के समान तेजोमय है। सर्वशक्तिमान की सर्व शक्तियों की किरणें मैं स्वयं में आवाहन कर रही हूं। और धीरे धीरे मैं आत्मा
परमात्मा शक्ति से सशक्त हो रही हूं। शांति के सागर परमात्मा की संतान मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मेरा गुण धर्म है, मेरी वास्तविकता है। धीरे धीरे मन के विचारों को शांत करते हैं। और स्वयं को उस शांति की शक्ति से सशक्त करते हैं। कितनी सुंदर फीलिंग है। इसी शांति में सच्चा सुख समाया है। इसी शांति में शक्ति है। थोड़ी देर के लिए मन को एकदम रिलैक्स महसूस करो। एक नई ऊर्जा का संचार स्वयं में महसूस करो। आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल पावर को स्वयं में महसूस करो। उससे स्वयं को सशक्त करो। और उस ऊर्जा को हर कर्मेंद्रिय में प्रवाहित होने दो। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सो मच दीदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।